हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपने पहले एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अपने पहले 3 टॉपिक पढ़ चुके थे, वलय, डिस एंड छड़। उस वलय के केंद्र से था mr², डिस का था /2 और छड़ का था ml²/12। ठीक है, और उनके व्यास के सापेक्ष देखना था तो उनको डिवाइड बाई 2 करते गए थे। ओके, और छड़ के एक ही सिरे से देखा गया तो था ml/2/3। ये एक छड़ से निकला इस तरह से। आज हम ये शेष 4 और पढ़ेंगे, 3 पहले पढ़ लिए थे। अब सबसे पहले देखना ठोस बेलन ज्यामिति x के परिते जड़त्व आगुण। ज्यामिति x क्या है तो देखना, सबसे पहले ठोस बेलन क्या है। ठोस बेलन अपनी ये है, ये आपकी ठोस बेलन है, ये ठोस बेलन है। इसकी ज्यामिति x बेटा ये होगी, ये होगी। अब मैं आपको बात बता दूं, इस x के सापेक्ष कोई जड़ता है आघूर्ण नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत पतली है तो इसके सापेक्ष ये घूम नहीं पाएगी। लेकिन हम एक काम करें, इसके सापेक्ष यूं नहीं मिल सकता लेकिन यूं मिल सकता है। तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, m r/2/2 ये आ रहा है। अब देखना, अब हम ये कैसे याद रखेंगे इसे, इसका ये रिजल्ट आएगा। तो देखना, अब आप इसको यूं पिचकाओ, यूं देखो मैं क्या कहना जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको यूं करो, यूं करते इसका मास पूरा पूरा इस x पे आ जाएगा, तो पूरे पूरा मास इसके आएगा x पे, तो घूम नहीं पाएगी, तो वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, आप इसको यूं पिचकाओ, 2 ही तरीके, एक तो यूं और एक यूं। अब आप इसको यूं पिचकाओ, अब ये ठोस है, ठोस है तो आप जैसे यूं पिचकाओगे इसको तो ये क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिस्क। और डिस्क के केंद्र से कितना था, याद करो, डिस्क के केंद्र से mr²/2 था। फिर से दोबारा सुन लीजिए, इसको यूं पिचकाओगे तो ये मास पूरी इसकी कहां फैल जाएगा, x पर, तो वहां जड़त्व आघूर्ण नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलता। आप इसको यूं पिचकाएं, यूं पिचकाने का मतलब क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। और डिस्क के केंद्र से कितना होता है, mr²/2। अगला ये नेक्स्ट, बेलन की लंबाई के लंबवत गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली x की। तो इसको सुने, ये अपने पास क्या आ गया बेटा, देखो रिजल्ट से ध्यान से सुनोगे तो ये समझ आने वाला। अब ये अपने पास ज्यामिति x को छोड़ के अपने पास ये बेलन है। अब ये पूछना चाहता है बेलन की लंबाई के लंबवत, ये बेलन की क्या है, लंबाई, और ये बेलन की क्या है बेटा, त्रिज्या। लंबाई के लंबवत यानी इसके लंबवत यूं, इस x के सापेक्ष गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली इस x यहां से चाहिए आप। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने यूं, अब इसको यूं पिचकाओ, यूं पिचकाते मतलब ये क्या बन जाएगी, पतली छड़ बन जाएगी। और पतली छड़ के गुरुत्वीय केंद्र से कितना होता है बेटा, याद करो, गुरुत्वीय केंद्र से होता है ml²/12, जो ये रहा। दूसरा, इसको आप यूं पिचकाओ, यूं पिचकाने का मतलब क्या हुआ, डिस्क बनेगी। क्या बनेगी, डिस्क। लेकिन डिस्क के कहां से जाएगा, ये व्यास के सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष तो पहले आ गया था, केंद्र तो यूं पिचकाया तो केंद्र बन गया। अब यूं पिचकाओ तो ये x यूं होगी। अब यूं x होने का मतलब यूं आपने पिचकाया तो यूं जाएगा, यूं जाने का मतलब किसके सापेक्ष हो गया, व्यास। और व्यास के था mr²/4, तो दोनों ऐड कर देंगे तो फाइनली अपने पास I बराबर क्या आ गया, ml²/12 प्लस m फिर r²/4। ये क्या बन गया, आपके बेलन की लंबाई के लंबवत और गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली अपने x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो हमने क्या कहा, ये बेलन की ठोस, सबसे पहले इसकी ज्यामिति x के सापेक्ष देखा तो यूं फैलाया तो कुछ नहीं मिला, यूं फैलाया तो एक डिस्क मिली जो केंद्र से जाने वाली। तो ये डिस्क के समान है, मैं यहां लिख देता हूं, ये डिस्क के सेंटर के समान यानी केंद्र के समान है। देख लेना आप पीछे। अब यहां क्या किया आपने, जैसे ये वाली x बनी, ये x बनी तो आपने यूं पिचकाया, यूं पिचकाते अपने पास एक छड़ बन गई पतली ऐसी, और छड़ के केंद्र से कितना था, ml²/12। यूं पिचकाया तो क्या बन गई, डिस्क। डिस्क के भी व्यास से कितना है, mr²/4। दोनों को क्या कर दिया, 8। तो ये चौथा पॉइंट क्लियर। आगे सुनना, ध्यान से सुनोगे तो ये समझ आएगा। अगला और सुनो, अगला मेरा नहीं बताने की कायदा, वैसे तो
कैसे है कि आप समझ रहे होंगे कि खोखली है तो हमें क्या करना है, 2 रेडियस लेनी है। ये लीजिए अपने पास पहली बेलन है। अब खोखली होने का मतलब इसके अंदर एक और थोड़ी त्रिज्या का और होगा। ये लीजिए, ये आपकी खोखली बेलन बन चुकी और ये इसकी ज्यामिति एक्स हो गई। ध्यान से सुन लेना, ये इसकी क्या हुई, ज्यामिति एक्स। अब ये सबसे पहले ज्यामिति है, किसी पूछ रहा है एक्स के सापेक्ष, तो बोलो इसमें कितने आएंगे अपने पास, 2 है। एक तो ये वाला अपना r1 है, बड़ी वाली कितनी है r2 है, तो एक ये भी बनाएगी और ये भी बनाएगी। ऊपर वाले की सेम ही है तो कितनी बनेगी, पहले वाले की 1/2 m r1 का स्क्वायर 1/2 m फिर r2 का स्क्वायर। ये टोटल हो गया तो 1/2 m क्या आ गया कॉमन, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। अब दूसरे वाले में आइए, दूसरी वाली किससे बेटा, खोखली में, लेकिन किसके, लंबाई के लंबवत वाले। तो लंबाई के लंबवत यही सेम ही रहने वाला है डायग्राम, तो बस x इसकी क्या करनी है, चेंज। ये लंबाई इसकी है, अब ये इसकी। अब इसको गौर से देख के बताओ, जैसे ही आप इसको यूं पिचकोगे तो ये पूरा एक साथ इकट्ठे होंगे पूरे। अब यूं पिचकाने का मतलब क्या हुआ, ये एक्स जाएगी तो ये रियल में क्या बन जाएगी, पतली छड़ बन जाएगी, पतली छड़। और पतली छड़ के गुजे के अंदर से कितना होता है वो अपन पता है, ml²/12 प्लस। अब देखो, अब आप इसको यूं पिचकाने मतलब यहाँ कितनी बल्ले बनेगी बेटा, 2, एक अंदर वाली बल्ले और एक बाहर वाली बल्ले बनेगी। बात को समझ आ रहा है। बेलन को जैसे आप पिचकाओगे इसको पूरे तो एक अंदर की बेलन बनेगी, ये r1 त्रिज्या की और ये कितनी अपने पास r2 त्रिज्या की। तो इन दोनों का मिलेगा जड़े, तो पहली वाली कितना मिलेगा, m r²/4 फिर r1 लिख दूं प्लस m r2²/4। देखना यहाँ पे कितना था आपके ठोस के लिए, केवल m r²/4 था क्योंकि ठोस में त्रिज्या एक थी। खोखली बेलन है तो कितनी त्रिज्या होगी, 2, एक होगी अपने पास r1 और दूसरी होगी r2, तो अपने पास r1 प्लस r2। तो आगे देखो, इसमें क्या फाइनली आ गया अपने पास, ml²/12 है प्लस m/4। m/4 कहाँ आ गया, बाहर, अंदर बच गया r1 का स्क्वायर प्लस कितना बच गया, r2 का स्क्वायर। बात को थोड़ा समझ आ रहा होगा क्या कह रहा हूं। जैसे खोखली ली, 2 त्रिज्याएं बन जाएगी। देखो बेटा, आपको इस चौथे 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट याद रखना। मेरा कहने का मतलब है आप ठोस को याद रखो। अब ठोस बेलन क्या कह रहा है, ज्यामिति अपने x के परितः जो कि डिस्क के समान है, लंबाई की लंबवत वाली देखे तो अपने पास ही आ गया। जैसे खोखली में आओगे तो एक त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ने वाला यहाँ पे केवल r था तो यहाँ पे r1 प्लस r2 2 हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट थोड़ा और ही समझ आने का दिक्कत कर सकता है। ठोस गोला, कौन सा गोला, ठोस गोला। तो देखना ठोस गोले में क्या है बेटा, वो ध्यान से सुनना। ये गोला है, आप रिंग नहीं है, गोला है, ये ठोस गोला है। अब इसको आप ऐसे ही मतलब सोचे, इमेज करें जैसे आप अपने ग्लोबल होता है, गोल है यूं, तो इसका केंद्र और व्यास में क्या फर्क होगा, भाई केंद्र से जाने वाली प्रत्येक रेखा, या यूं कहेंगे केंद्र से खींची हुई प्रत्येक रेखा व्यास होगी, ये व्यास होगी। कैसे ही पार करके देख लेना इसको, ये व्यास ही है सब इसके। ध्यान से दिमाग में थोड़ा इमेज करें क्योंकि ये 3D में, जैसे ये गोल है, ये यूं गोल है। अब आपने यूं इसका भेजी केंद्र से भेजी तो ये 2 बराबर भागों में कटेगी, यूं भेजोगे तो भी कटेगी क्योंकि वो प्रत्येक उसका क्या बन जाएगी, व्यास बन जाएगी। तो इसे केंद्र से कोई अलग नहीं है, इसलिए इसका पहला रिजल्ट क्या होगा, व्यास के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, व्यास के साथ। कोई सी एक्स के सापेक्ष देखोगे तो 2/5 mr² होगा। कितना होगा बेटा, 2/5 mr²। अब इस व्यास, जैसे मैंने इसको यूं भेजा, यूं भेजते मैं इसको कहां भेज रहा हूं, इसके सापेक्ष लेके आ रहा हूं, स्पर्श रेखा के सापेक्ष, यानी व्यास के सापेक्ष, यानी व्यास के समानांतर अपन दूसरी रेखा लेके आ रहे हैं जो यहाँ कहाँ है अपने पास, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की। तो बोलो अपने पास समांतर प्रमेय लगा देंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, IG प्लस MD², त्रिज्या तो खोलेगी r रहने वाली,
पहले बोलो आई जी कितना है 2/5, जो कि सेंटर से बोलो या व्यास की बोलो। इसको बेटा व्यास के सापेक्ष तो सेंटर के बोल सकते हैं, क्योंकि व्यास और सेंटर एक ही होगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक व्यास से जो रेखा होगी व्यास की, वो कहां से जाएगी, केंद्र से जाएगी, तो नो डाउट वही रिजल्ट रहने वाला। तो बोलो केंद्र के सापेक्ष या व्यास के सापेक्ष 2/5 mr², m d, d मतलब r का स्क्वायर, तो इसको कर लेंगे 5 और 2 7, तो 7 mr²/5, ठीक है। तो अपनी ये ठोस गोला होगी। अब खोखले में क्या बताना है, कुछ नहीं है, खोखले वाला इसका जस्ट अपोजिट होगा अब इस बार। तो आप देखना ये हो गया आपका क्लियर, आगे देखना। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, अब खोखला है तो इसका वही सेम पंगा, त्रिज्या कितनी होगी 2, कितनी त्रिज्या होगी बेटा 2। ये लीजिए आपके पास r1 रेडियस और ये लीजिए आपकी r2 रेडियस, ये खोखला लेगा। तो अपने पास दोनों ले रहे हैं, तो अपने पास वही सेम बात, बड़ी त्रिज्या में से कौन सी त्रिज्या माइनस करनी है, छोटी त्रिज्या। तो इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/5, वो तो सेम ही रहने वाला 2/5 व्यास के सापेक्ष देखे तो किसके सापेक्ष, व्यास की, और 2/5। अब यहाँ क्या है वो देखना, यहाँ r2 माइनस r1/r2 माइनस r1। अब इसकी पावर कितनी लगानी हो चेक कैसे करोगे, ये मैं याद रखने ही बताता हूं। आई बराबर क्या था, mr² था, इसका मतलब कुछ ही हो फाइनली हो, अपने पास ऊपर कितना आना चाहिए, अपने पास r² का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ आएगी घात 5 और यहाँ तो यहाँ 5, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए 3, तो यहाँ 5 तो यहाँ 3, 5 5 3 3, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस करनी। सेकंड वाले केस में प्लस कौन सा पढ़ेंगे अपने, स्पर्श रेखा वाला, तो इसको बताने की इतनी जरूरत है, शायद तक आप समझ गए होंगे, ये सेम ही, बस अपन को ठोस वाले पता है कितना 7/5 और ये सेम का सेम मतलब r2 की 3 r1 की 3 r2 की 5 r1 की 5, बस क्या कहा दोबारा सुन लीजिए बेटा। ठोस का याद रखो खोखले का फ्री है, ठोस का याद रखो खोखले का फ्री है, एक के साथ एक फ्री, बस। अब ध्यान से सुनना, ये जो सातों पॉइंट है उन सातों को पढ़ लेना, 101% एक क्वेश्चन मिलेगा, केवल ये 7 पॉइंट पढ़ लेना 101% मिलेगा। मैं जब भी टेस्ट लूंगा तो मैं 6-7 क्वेश्चन डालूंगा और कंपटीशन में इस पे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लूंगा तो ये जो 7 पॉइंट में से कम 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हर एक कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन मिलता ही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखना नेक्स्ट टॉपिक में क्या शुरू करते हैं, वो भी काफी आप जानते हो, वैसे थोड़ा थोड़ा पता हो तो सब कुछ हो सकता है, पता ही नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। हल्का हल्का पता कीजिए, बाकी सब दिक्कत कोई नहीं है। बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो बताना, साफ नहीं दिखता हो, वॉल्यूम साफ नहीं हो, या और कोई प्रॉब्लम हो, या समझ कम आ रहा हो, या टॉपिक दूसरा कोई शुरू करना हो, वगैरह वगैरह जो भी हो आपके नहीं बेटा बता देना। अब आगे देखिए, घूर्णन, गतिज और ऊर्जा। कौन सी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। रोटेट करने वाली एक रेखीय गति ऊर्जा थी जिसको हम जानते थे E के बराबर 1/2 mv²। याद होगी आपको, याद होनी चाहिए, यदि नहीं है तो फिर काम गड़बड़ है। तो 1/2 mv²। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे अपने पास गति ऊर्जा ये तो अपन जानते थे m द्रव्यमान कण का और v उसका वेग है, तो हम सीधा ही फाइनल रखते हैं, आंसर आ जाता था, सब काम हो जाते थे। अब घूर्णन गति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनना बेटा, E के बराबर 1/2 mv² है, इसको चेंज करना आपको क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको चेंज, यही फॉर्मूला याद रखना आपको, तो याद देखना है। तो v बराबर क्या आता था, ओमेगा r, याद आया क्या आपको, याद रखिए। तो हम क्या बोलेंगे 1/2 m फिर ओमेगा स्क्वायर r²। ध्यान से सुना, 1/2 m r²
फिर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ये आपका ध्यान पड़ रहा होगा, आई एम आर स्क्वायर ही तो होता था, आई बराबर जड़त्व आघूर्ण, तो इसका मतलब ई के बराबर 1/2, इसकी जगह कितना रख दूं आई और फिर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसकी दोनों तुलना करके देखो, आप कंपैरिजन करना, तो 1/2 तो ही गया, आई किसका काम कर रहा है, एम का, और ओमेगा किसका काम कर रहा है, वी का। तो आपको याद रखना घूर्णन में कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। बात को समझ आ रहा होगा आपको, अरे सबको समझ आ रहा है ना, हाँ। तो ये आपके पास क्या निकालना, आपको ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब आता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग इसका फॉर्मूला आप बताओ, कोणीय संवेग का एल बराबर क्या होगा आप बताएंगे सोच के, ठीक है। कोणीय संवेग के लिए क्या होगा बेटा, एम वी आर, क्या ये फॉर्मूला सही है, सोच लेना आप। एम वी तो आर बराबर क्या होता, आर बराबर या वी बराबर क्या होता वो देख लीजिए, वी बराबर अपना ओमेगा आर होता है, तो हम क्या रखेंगे एम वी की जगह कितना लिख दे बेटा, ओमेगा आर इंटू आर, तो अपना साइन एम ओमेगा आर स्क्वायर। ये तो इसके लिए ओमेगा के रूप में और ये किसके रूप में, वी के रूप में। क्या ये फॉर्मूला सही है, आप चेक करके बताओगे सही है या गलत। कौन सा, एल बराबर एम वी आर कोणीय संवेग, रेखीय संवेग तो आप सब जानते हो, पी बराबर एम वी से, क्योंकि वहां से अपन काम करते हैं बार बार, ये बहुत कम काम आते हैं इसलिए। इसके साथ ही आपको कुछ चीजें क्या पढ़नी है वो मैं अभी बता दूं, मैं बता रहा हूं उसके समीकरण घर पे आपको खुद को लिखने हैं। क्या कि अपने पास कोणीय और रेखीय में जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में, जैसे न्यूटन के समीकरण लिखते हैं अपने उसमें, तो हम क्या लिखते हैं, एस वहां होता है विस्थापन, यहाँ होगा थीटा, ठीक है, टाइम टी वहां पर भी टी, त्वरण ए वहां पे अल्फा, ठीक है, प्रारंभिक वेग फिर यहाँ पे अपना वहां होगा u, तो यहाँ होगा फिर ओमेगा नॉट, v तो वहां पे होगा ओमेगा, और कोई बच गया, बस इतना ही है। तो अब ये फैक्टर की सहायता से आप कोणीय गति के लिए, कोणीय गति के लिए न्यूटन के गति के समीकरण लिखे। अब आप ये कल तक ये समीकरण लिखना, कल मैं उस समीकरण का यूज बताऊंगा आपको, और एक ये फॉर्मूला याद रखना। तो आज आपके लिए होमवर्क क्या हो गया, पहली बात और 7 पॉइंट के पॉइंट ये याद रखने, फिर घूर्णन गति ऊर्जा इतना पढ़ना है, और घर पे खुद को क्या करना है, एल का फॉर्मूला चेक करना है, और ये 3 समीकरण जो बन रहे हैं उनको आपको खुद को लिखने हैं। मैंने ये बता दिया कि वहां जैसे मान लो यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as था, इसको अपन कोणीय गति में कैसे लिखेंगे वो आपको खुद को लिखना है। ओके, अब कंटिन्यू करते रहना, बाकी जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, हमेशा ज्यादा नहीं, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। करीब 1 घंटा हो जाता है अपने इस नोट्स बनाने से, तो अब क्या है, ज्यादा डोज काम का नहीं, आप पढ़ नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहो हमेशा, और उस सातों के सातों याद कर लेना। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं एयरफोर्स का टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।